तो गाइस कैसा रहेगा अगर आपको मार्केट के उन एग्जैक्ट पॉइंट्स पे एंट्री करने का मौका मिले जहां पर एसएमसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे बिग प्लेयर्स एंट्री करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग को पावरफुल बना देगा, राइट? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बेसिस पे आप इन सब अमेजिंग लेवल्स पर एंट्री कर पाओ। तो एंड तक बनी रहेगा इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे बीओएस और एमएसएस बेसिस पर एक पावरफुल स्ट्रेटजी जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करने वाली है। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरल ट्रेडिंग में, और एसएमसी टॉपिक पर ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। अगर आपने एसएमसी टॉपिक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और स्क्रीन एंड पे भी वीडियो मेंशन कर दूंगा ताकि आप वो पहली वीडियो देख पाए। तो गाइस, जो चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं, जो दो कंपोनेंट्स एसएमसी के बेसिक कंपोनेंट्स हैं बट बहुत पावरफुल है, उनका नाम है बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप अपनी ट्रेडिंग को बदल सकते हैं। और इनफैक्ट जो स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा, इसको आप निफ्टी, क्रिप्टो, गोल्ड किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस पे थोड़े से एडजस्टमेंट करने पे इंट्राडे और स्विंग दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बड़े पॉइंट्स लेने हैं तो आप छोटे से मॉडिफिकेशन से एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे बिगर टाइम फ्रेम में, और यही अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो सेम सेटिंग्स में थोड़ा सा टाइम फ्रेम मॉडिफाई करके आप स्मॉल टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेड्स भी कर पाओगे। और आप इसको किसी भी चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ एक चार्ट्स मैं खुद जो है यूज करूंगा एज एग्जांपल, और वहां पे आपको एक स्ट्रेटजी को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो एंड तक बनी रहेगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो मिस कर रहे हो, राइट, अगर पूरा नहीं देख पाओ तो लाइक करके छोड़ दीजिएगा ताकि आपको वॉच लेटर लिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलता हूँ वीडियो स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि बीओएस और एमएसएस है क्या। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आइए स्क्रीन पे चलते हैं। सो अगर आपने प्राइस एक्शन समझा होगा तो मार्केट कैसे चलता है, या तो ट्रेंड में चलेगा हायर हाई हायर लो बनाकर, या कंसोलिडेट करेगा, करेक्ट। अगर बुलिश ट्रेंड है तो हायर हाई हायर लो, अगर बेयरिश है तो लोअर हाई लोअर लो। सो इसी कंसेप्ट पे बीओएस वर्क करता है, जिसमें मान लीजिए मार्केट एक अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे ही पिछला स्विंग ब्रेक करता है ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला है। सो इस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को हम बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कभी कभी मार्केट एक स्विंग के अंदर मल्टीपल स्विंग्स बना सकता है, कुछ इस तरह से, बट जब तक पिछला स्विंग ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ट्रेंड चेंज या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के लिए नहीं जाने वाले हैं। सो एक स्विंग के अंदर अगर मल्टीपल स्विंग बना भी रहे और जैसे ही वापस उस मेन स्विंग को या पिछले मेन हाई को ब्रेक करेगा ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, इसको हम बीओएस बोलेंगे। सो ये तो रहा बीओएस का सिनेरियो। अब समझते हैं एमएसएस का सिनेरियो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। तो जब हम बीओएस कंटिन्यू कर रहे हैं, जब हम बीओएस की बात कर रहे हैं और इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअस देख रहे हैं एक अपसाइड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब अभी फिलहाल मार्केट का कैरेक्टर क्या है, इट्स अ बुलिश सिनेरियो, जिसमें हाई ब्रेक हो रहे हैं और हायर हाई बन रहे हैं, और साथ ही लोअर हाई और साथ ही हायर लो भी बन रहे हैं। बट अगर यहाँ पर मार्केट लोअर हाई बना दे, लोअर लो जब बनाने जाएगा तो पिछला जो स्विंग है जिसके अंदर मार्केट मूव कर रहा है, इस स्विंग को ब्रेक करते ही नया लो जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ साथ इसी एरिया को हम डिस्क्राइब करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब मार्केट ने जो इसकी स्ट्रक्चर थी हायर हाई हायर लो वाली, अब उसको चेंज करते लोअर हाई लोअर लो भी बना दिया। एंड देन अब जब मार्केट स्ट्रक्चर बन गया, शिफ्ट हो गया, अब क्या ये कंटिन्यू करेगा। अगर पहले मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश था और अब ये बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। नंबर वन, कि जो एमएसएस बना है, जो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, क्या वो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे किया है? क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ पिछले स्विंग को ब्रेक कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई कैंडल अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। जब मैं चार्ट पे समझाऊंगा तो आपको दिखेगा, क्या यहाँ कोई कैंडल जिसने पिछला स्विंग ब्रेक किया, क्या उसने क्लोजिंग दी है? अगर क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि यस मार्केट स्ट्रक्चर वैलिड है, बट उसको एक और कंफर्मेशन चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब पहले बुलिश मार्केट था तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश बन रहे थे हायर हाई बेसिस पे, बट क्योंकि अब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, अब लोअर हाई लोअर लो बेसिस पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा और मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ एक पावरफुल
टूल, एक इंडिकेटर जो कि आपकी मदद करेगा इसको आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि मैंने आपको बेसिक तो समझा दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बट कहीं आप कंफ्यूज हो और कहीं ऐसा पर्टिकुलर कैंडल बन जाए जहां आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि क्या ये BOS है या नहीं, क्या ये MSS है या नहीं, यहाँ आपकी मदद करने वाला है एक इंडिकेटर। तो हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ जाकर टाइप करेंगे MSS BOS, ये दो चीजें टाइप करनी है। आपको सबसे ऊपर एक इंडिकेटर मिल जाएगा, मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाय लेनी के। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर सेक्शन में मैंने इसको अप्लाई कर रखा है, करेक्ट। अब जब हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो हमें चार्ट्स पर कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सी दिस, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट। इसको हम अदर चार्ट्स पे भी अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आज का फिलहाल मार्केट मूव है जिसमें BOS हमें दिख रहा है 15 मिनट्स में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट्स में। जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे, उसके साथ उसका टाइम फ्रेम भी होगा। अभी फिलहाल मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में हूँ, तो मेरे को 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मिल रहा है, बट इसी 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कहीं बड़ा मूव आना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसी 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखेंगे तो कल मार्केट गैप अप करके सस्टेन किया था, मतलब इसने यहाँ 2 आवर्स बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया। If you see this, MSS 2 आवर्स, तो 15 मिनट में आपको 15 मिनट का BOS MSS तो दिखेगा, बट इसी के अंदर अगर आपने कोई बड़ा ट्रेड लेना है, कोई स्विंग ट्रेड अप्लाई करना है, तो यहाँ आप 2 आवर्स का MSS और BOS भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल BOS 15 मिनट्स में, MSS भी कभी 15 मिनट्स में आएगा, MSS कभी 15 मिनट्स में नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव मतलब रेड, अब मार्केट बुलिश है, अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। अब यहाँ पर जितने भी MSS और BOS ग्रीन वाले होंगे तो वो तो ट्रेंड के फेवर में होने वाले हैं, बट अगर आपको कोई MSS 15 मिनट्स में मिलता है जो कि रेड है, मतलब मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करी है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पिछला स्विंग अगर ब्रेक करते हुए मार्केट लोअर लो बनाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो करेगा, बट क्या कैंडल क्लोज करेगी? अगर कैंडल क्लोज कर देती है तो चांसेस है मार्केट कंटिन्यू करेगा लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, बट अगर सिर्फ स्विंग ब्रेक कर रहा है बट क्लोजिंग नहीं, तो वहां पर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनता है वो एक फेक MSS है, मतलब वहां पे काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आप चार्ट को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आप देख सकते हो 2 आवर्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और MSS और 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और MSS दोनों में कितना डिफरेंस है। 2 आवर के BOS या MSS आपको कभी कभी मिलेंगे जहां पे चलता है स्विंग ट्रेड, क्योंकि जब आपको 2 आवर्स का BOS या MSS मिल गया, इसका मतलब अब लंबे समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मार्केट मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में, उसके अंदर थोड़े बहुत पुल बैक भी होंगे, रिट्रेसमेंट्स भी होंगे, और इन पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट्स के बाद जब BOS बनते शुरू होंगे, वहां आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर सकते हो इन 15 मिनट्स। अब यहाँ पर सवाल होगा कि क्या छोटे टाइम फ्रेम पे जाया जा सकता है? अगर ये इतना ईजी, इतना अमेजिंग, इतना सिंपल है, तो क्या हम इसको स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट वहां पर टाइम फ्रेम चेंज करना होगा। और सबसे बड़ी चीज, जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर 2 आवर्स में बुलिश है और 15 मिनट्स में वो बेरिश सिनेरियो शो कर रहा है, और अगर इसको आप फिर 3 मिनट में लेकर जाओगे, तो हो सकता है वहां पर आपको छोटे छोटे ट्रेड्स मिले आपके ट्रेंड के अगेंस्ट, बट जहां से इसको वापस मूव करना है वहां पे आपका SL हिट भी हो सकता है। सो आई सजेस्ट कि आप 15 मिनट से नीचे अभी मत जाए। ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग के लिए रूल्स के साथ मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा अगले पार्ट में, तो उसको आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आप स्विंग और इंट्राडे स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। आई एम श्योर जितने भी लोग दिखे होंगे, मैक्सिमम मेजॉरिटी 70% 75% लोग इंट्राडे या स्विंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे, स्कैल्पिंग शायद नहीं करते होंगे, करेक्ट? ओके, अब इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है? देखिए, आपको ढूंढना है 2 आवर्स का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप चेक करेंगे 23,800 के अराउंड एक स्विंग था। 25 मार्च को ये स्विंग से रिवर्स करना शुरू करा था। जब यहाँ से प्राइस ने रिवर्स करना शुरू करा तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा 15 मिनट में। जब मार्केट इससे पहले बुलिश था तो क्या हो रहा था, BOS और MSS दोनों 15 मिनट्स में बन रहे थे। अब क्योंकि बुलिश से जब बेयर स्टार्ट हो रहा है तो पहला MSS हमें 15 मिनट्स में मिल गया। अब जब हमें पहला MSS 15 मिनट्स में मिल रहा है तो कंफर्म करने के लिए कि यहाँ से प्राइस और नीचे जाएगा, या तो हम MSS जो बनता है उस कैंडल को देखेंगे, क्या उस कैंडल ने प्रीवियस
लो ब्रेक करके क्लोजिंग की है। देखिए अगर यहाँ पर एमएसएस देखोगे तो इस कैंडल ने एमएसएस एक्टिव किया है, तो इस कैंडल ने क्या प्रीवियस स्विंग ब्रेक करके क्लोजिंग दी है? हाँ दी है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बट अगर क्लोजिंग नहीं दी है तो आप वेट करोगे बीओएस की, और इसके बाद कुछ कैंडल्स बाद आपको 15 मिनट में बीओएस पे मिल गया। सो अगर आप एमएसएस अवॉइड भी कर रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो, बीओएस की वेट कर रहे हो कि मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर तो शिफ्ट कर दिया है, बट क्या अब इस स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करेगा, उसके लिए पहला बीओएस का वेट करना जरूरी है। एंड इफ यू सी दिस, बीओएस आ गया अगले दिन, और कितने बजे आया? 11:45 पे। यहाँ पे एंट्री मनी, बिजनेस वीक के ऊपर स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंगली हमें टारगेट यहाँ देखने को मिला। इसके बाद मार्केट कुछ दिनों के लिए पुल बैक के बाद साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद फिर से यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला 15 मिनट में, राइट? 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो ये इंट्राडे इनिशिएट हुआ। बट इसी के साथ साथ नेक्स्ट डे हमें एमएसएस मिला 2 आवर्स में। अब देखिए अभी तक बुलिश से बेयरिश मूव जो आ रहा था, एक बुलिश मूव के बाद 23,850 से जब मार्केट रिवर्स हुआ तो बेयरिश मूव स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जितने भी बीओएस और एमएसएस मिले वो 15 मिनट्स में मिले। पहला एमएसएस 2 आवर्स का हमें मिला 1 अप्रैल को। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? 25 मार्च को। 25 के बाद 26, 27 एंड देन उसके बाद 1 अप्रैल को हमें 2 आवर एमएसएस मिला। 2 आवर एमएसएस किस पे मिला? 10:15 कैंडल पे। नाउ हियर इज द कैच। ये है सबसे अमेजिंग एंट्री करने का तरीका। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप का पता है तो आप देख सकते हो कि जब भी हमें 2 आवर्स में एमएसएस बनता हुआ दिखेगा, अगर वो ओवरनाइट नहीं बना है, लाइक गैप अप गैप डाउन बेसिस पे नहीं बना है, रनिंग कैंडल पे बना है, वहां आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों मिलने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस पहुंचता नहीं है या पहुंचने में समय लगाता है, कि जहां पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बना और वहीं से कंटिन्यू करना शुरू करा और आप वेट करते रह गए ऑर्डर ब्लॉक की और प्राइस वहां नहीं आया, उस चीज को स्किप करने के लिए हम यहाँ एमएसएस 2 आवर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही एमएसएस 2 आवर्स में बना, 15 मिनट में उसके नीचे क्लोजिंग आई, आपकी एंट्री। बट ये एंट्री होने वाली है स्विंग ट्रेड की। इफ यू सी दिस, ये 2 आवर का एमएसएस है। क्लोजिंग बेसिस पे इसने एंट्री दी है 23,300 के पास, और यहाँ से लगभग 5 दिन 4 दिन मिलाकर ये 21,800 तक गया। गैप डाउन के साथ यहाँ पे टैरिफ वॉर का सिनेरियो शुरू हुआ था, तो एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था और इसने अच्छा खासा मूव किया। तो एक ये 2 आवर्स वाला स्ट्रक्चर जिसने लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट्स मूव किया। एंड देन उसके बाद जब मार्केट वापस सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट से अब मार्केट रिवर्स कर रहा है। पहले बेयरिश सिनेरियो था, अब बुलिश सिनेरियो आ गया 15 मिनट्स में। तो पहला हमें एमएसएस मिला 15 मिनट्स में और फिर बीओएस मिला 15 मिनट्स में। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, वो ये क्योंकि हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट कोई भी एमएसएस या बीओएस देकर साइड बेस हो जाता है तो वहां तो प्रीमियम टिके होने वाला है। सो मेक श्योर अगर आप 15 मिनट बीओएस या एमएसएस पे जा रहे हो तो वो इंट्राडे के लिए, तो हम उसमें पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते। इन 45 मिनट्स अगर मार्केट मूव नहीं देता है, साइडवेज हो जाता है, तो आप वहां पे अपनी ट्रेड्स में एग्जिट कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहे और आपका प्रीमियम डिके कर रहे, या आप बहुत इन द मनी जाओ ताकि टाइम डिके का इफेक्ट कम पड़े और फिर इवेंचुअली आप उसको होल्ड करना पड़ेगा। बट होल्ड करने के लिए अगर आपको 15 मिनट्स की जगह 2 आवर्स का कंफर्मेशन मिल जाए, आइदर बीओएस और एमएसएस, वहां आप अपने ट्रेड्स को और बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स में 2 सिनेरियो देखे। पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद जितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं वहां पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकलता चला जा रहा है। एंड देन फाइनली मार्केट ने 2 आवर्स का एमएसएस दिया, जो कि कल ही दिया है। कल कौन सा? 21 अप्रैल। कैप अप के साथ पहली कैंडल सस्टेन करी, इट वाज एट 23,800 समथिंग, 900 लगा लेते राउंड फिगर। वहां से लगभग 350 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुका है कल और आज में, और अभी यहाँ से कुछ और पॉइंट्स हैं जो कवर करने हैं। लगभग 24,500 550 तक के टारगेट के लिए जा सकता है। सो मतलब अगर आप 2 आवर्स का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फॉलो करते हो और स्विंग ट्रेड बनाते हो, कोई भी ऑप्शन खरीद के रखते हो, चाहे वो आईटीएम हो, थोड़ा एटीएम या ओटीएम भी चलेगा, तो आप समझ सकते हैं 500-600 पॉइंट मार्केट अगर मूव कर रहा है तो प्रॉफिट के कितने बड़े सिनेरियो होंगे। एक एक लॉट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये था हमारा निफ्टी का सिनेरियो। आइए मैं ले चलता हूँ आपको गोल्ड पे। हाँ, गोल्ड का चार्ट देखते हैं। सो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड के चार्ट में जो आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड पकड़ी थी। इफ यू सी दिस, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था 2 आवर्स में,
यहाँ इस कैंडल में मेरी एंट्री पकड़ी थी, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी बना, फेयर वैल्यू गैप भी, बट उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आया नहीं, वो कंटिन्यूस ऊपर चलता चला गया। जब एक बार आपके पास एमएसएस बन जाए 2 आवर्स बेसिस पे, अब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की लिमिटेशन है 6 घंटे के बाद मार्केट बंद हो जाता है, बट गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स और क्रिप्टो की अगर बात करें वो 24 आवर्स की मार्केट है। गोल्ड आफ्टर वीकेंड मतलब वीकेंड में बंद हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है ट्रेडिंग सिनेरियो, बट क्रिप्टो तो 7 दिन 365 दिन चलेगा, 24 घंटे चलेगा। जब आपको एक बार 2 आवर्स का सिनेरियो दिख जाए कि बीएसएस हुआ, बीओएस हुआ या एमएसएस हुआ, आप वहां पे स्विंग ट्रेड तो कर सकते हो, बट क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लंबा चलेगा मार्केट, तो 2 आवर्स एमएसएस के बाद हर 15 मिनट के बीओएस पे आप इंट्राडे भी कर सकते हो। और क्योंकि क्रिप्टो में या गोल्ड में ऑप्शन तो करना नहीं है अपने को, फ्यूचर ट्रेड करने की पूरी आज़ादी है, लेवरेज भी मिल रही है, तो कम पैसे में फ्यूचर भी हो जाएगा। अब फ्यूचर ट्रेड जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे 45 मिनट का रूल हट जाएगा। 45 मिनट का रूल था ऑप्शंस में, जहाँ प्रीमियम जो है वो डिके होता है, यहाँ प्रीमियम का कोई सीन ही नहीं है। तो आप एंट्री करिए और अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करते चलिए। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएंगे वो बताता हूँ। जब आप स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हो, जैसे यहाँ पे बीओएस 2 आवर्स में बना, तो जो बीओएस 2 आवर्स में बन रहा है उस कैंडल को देखिए 15 मिनट्स में, वो कैंडल क्लोजिंग हो रही है, तो जो कैंडल बीओएस 2 आवर्स बना के क्लोज कर रही है उसी कैंडल के नीचे 0.1% का बफर रखा जाएगा ऐसे एसएल। जैसे कि यहाँ पे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इसका लो कितना है 33.55, तो इसके अंदर 0.1% कितना हुआ 3.3 समथिंग, तो 33.55 में 0.1% बफर ऐड कीजिए, यहाँ माइनस करना होगा बिकॉज स्टॉप लॉस रखना है, तो इट वुड बी 33.52। ये आपका स्टॉप लॉस एरिया बन गया। आपकी एंट्री कहाँ है, क्लोजिंग के आसपास बनेगी, क्लोजिंग कहाँ है 33.70 के आसपास, 1 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं एंट्री कर रहे हो आप, और यहाँ पर एंट्री करके छोड़ दीजिए फॉर स्विंग ट्रेड। टारगेट्स कितने रखने हैं, जो 15 मिनट कैंडल पे आप एंटर कर रहे हो, स्टॉप लॉस और अपनी एंट्री पोजीशन पे आप लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ कीजिए, और लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो अप टू 1:5, 1:6, क्योंकि 2 आवर की रेंज जो ब्रेक हुई है ये आपको बहुत आसानी से 1:5, 1:6 दे देगा। आइए देखते हैं इसके बाद हमें कितना रेशियो मिला प्रॉफिट। अभी यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक अभी 1:8 प्रॉफिट दिखा चुका है, हो सकता है और भी लंबा जाए। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, मैंने आपको एंट्री बता दी, आपको स्टॉप लॉस बता दिया, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। अगर आप मिनिमम लॉट से जा रहे हो, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 0.01 का मिनिमम लॉट, मिनिमम क्वांटिटी, अगर आप इससे जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप 1:5 पे 6 पे बुक कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो। अगर 1:5 निकल गया, 1:6 के लिए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस शुड बी 1:4, 1:6 निकल गया, 1:7 जा रहा है, स्टॉप लॉस शुड बी 1:5। तो इस तरह से आप अपने प्राइस को, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, देखिए 2 आवर्स में बीओएस या एमएसएस बना है तो इसके अगेंस्ट आपको एमएसएस मिलेगा 15 मिनट्स में। अगर आपको ट्रेलिंग रेशियो बेसिस पे नहीं करनी तो आप देखिएगा, क्योंकि बुलिश मार्केट है तो ऑफ कोर्स 15 मिनट्स में अगर अगेंस्ट जाएगा तो एमएसएस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे हमें 15 मिनट में एमएसएस दिखा है। 15 मिनट में एमएसएस दिखने के बाद अगर आप चेक करोगे तो जिस कैंडल ने एमएसएस इनिशिएट करा है उस कैंडल ने स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इट मींस कि ये फेक है, क्योंकि 15 मिनट एमएसएस के बाद अगर मार्केट को वापस नीचे आना है तो उसको 15 मिनट में बीओएस भी देना पड़ेगा। तो जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट दिख गया अगेंस्ट द ट्रेंड, आपको वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए कंटिन्यूएशन के लिए, तो ये हो सकता है आपका एग्जिट पॉइंट कि आप अगर रेशियो फॉलो नहीं करना चाहते हो तो आइदर एमएसएस ऑपोजिट साइड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं आ रही तो होल्ड करो, अगर इसने फिर से नीचे जाना तो बीओएस करके जाएगा, अगर बीओएस आ जाता है तो आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज आप होल्ड कीजिए और अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे शिफ्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। एक और चार्ट पे ले चलता हूं बिटकॉइन पे, क्योंकि हम क्रिप्टो पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बिटकॉइन से बेस्ट चार्ट क्या हो सकता है, तो ये आ गया अपना बिटकॉइन का चार्ट। अब बिटकॉइन पे आप चेक करोगे तो अभी क्या कंडीशन चल रही है, थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ मार्केट मूव कर रहा है, राइट नाउ इट्स एट 88,000 समथिंग। तो अगर यहां आप चेक करेंगे बीओएस और एमएसएस, ये 2 चीजें बताई हमने। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो एमएसएस 2 आवर्स कहाँ स्टार्ट हुआ था, 2 आवर्स में एमएसएस यहां बना था और 15 मिनट में बीओएस पहले बना एंड देन उसी के बाद 2 आवर्स में एमएसएस भी बन गया। अब देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक भी बना, फेयर वैल्यू गैप भी बना, क्या प्राइस यहां तक वापस आया? नहीं आया। तो मतलब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप एक मोमेंटम में बन रहा है
तो अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में प्राइस के आने की वेट कर रहे हो और शायद वो प्राइस वहाँ तुरंत नहीं आए या 1 2 दिन 3 दिन में नहीं आए, इट मीन्स कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो चुकी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इस गैप को फिल करने के लिए हम ये पर्टिकुलर सिनेरियो यूज कर रहे हैं। 2 आवर्स का MSS, 15 मिनट में क्लोजिंग कंफर्मेशन, एंट्री पॉइंट ये बन गया। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे 0.1% का बफर रखा जाएगा। जैसे कि इस कैंडल का लो कितना है, 85,295, इसका 0.1% कितना हो गया, इसका 1% हुआ 800 समथिंग, तो 0.1% 85 पॉइंट्स समथिंग। तो आप लो के नीचे 85 पॉइंट माइनस कीजिए, दैट इज योर स्टॉप लॉस। एंट्री पॉइंट, लॉन्ग पोजीशन सेट कीजिए और छोड़ दीजिए और इसके अंदर ट्रेल करते रहें। कितना, देखिए जब हम 2 आवर्स MSS पे एंट्री कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 1:4 1:5 तो मिले, बट इसी फेज में आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। जैसे 1:3 पहुंच गया, आपने SL शिफ्ट कर दिया 1:1 पे, 1:4 चला गया तो आपने ट्रेल गया 1:2 पे। तो एक रेशियो छोड़कर आप ट्रेल कर सकते हो। या दूसरा तरीका, ऑपोजिट साइड MSS इन 15 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड MSS यहाँ पे बना कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, पिछले स्विंग के नीचे क्लोजिंग कर दी, हो सकता है अब नीचे जाके कंटिन्यू करे, तो इस केस में हम अपना एक्सिट यहाँ ले सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट क्या था 86,150 और एग्जिट पॉइंट क्या था 87,300। 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूव इन वन पर्टिकुलर ट्रेड। और इसके बाद अगर मार्केट वापस कंटिन्यू करता है MSS 15 मिनट्स में, तो आप एंट्री बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बनाया बट यहाँ पे SL लेट हो गया। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अगर आप चेक करोगे इट इज ऑलमोस्ट 90%। बीच बीच में कहीं अगर आपका SL लेट हो रहा है तो वो कहाँ हो सकता है, जब प्राइस एक रेंज पे चलेगा, क्योंकि जब प्राइस एक रेंज के अंदर है MSS दे भी दे बट उसके पास एरिया नहीं है मूव करने के लिए, तो ऑफकोर्स उसी एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट ट्रेड रहेगा। जब एक बार आपका SL होगा, आपको दिख जाएगा कि मार्केट रेंज में, ऑफकोर्स इसके बाद आप दूसरी ट्रेड करोगे ही नहीं। हाँ, यहाँ पर टाइम फ्रेम छोटा करके स्कैल्प जरूर किया जा सकता है, बट आई सजेस्ट कि जब तक आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम करना नहीं सीख जाते, आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे आपकी ट्रेडिंग ज्यादा हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग में आप अटक जाओगे, राइट। अगर बेस्ट सिनेरियो पकड़ना है, बेस्ट सेटअप अपनाना है, तो 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। और यहाँ से आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो और छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड्स भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने BOS और MSS को समझा इन 15 मिनट, जहाँ पे 2 आवर्स के कंफर्मेशन पे स्विंग ट्रेड और 15 मिनट के कंटिन्यूशन में इंट्राडे ट्रेड को समझा। बस ऑप्शंस जो आप कर रहे हो, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स, उसमें 45 मिनट्स का सिनेरियो लेकर चलना कि मार्केट अगर कहीं रेंज में आता है तो 45 मिनट्स के बाद हमें उस ट्रेड को बाय डिफॉल्ट बंद कर देना, बिकॉज वहां पर प्रीमियम डिके होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। 3 चार्ट मैंने मेंशन किए हैं और इन पे भी आपको मैं टास्क दे सकता हूँ, पूरे 1 महीने का डेटा उठाइए, चाहे वो निफ्टी का चार्ट क्यों ना हो, चाहे बैंक निफ्टी का क्यों ना हो, चाहे गोल्ड का क्यों ना हो, क्रिप्टो का क्यों ना हो, पूरे 1 महीने का डेटा उठाओ और चेक करो हर पूरे 1 महीने में हर वीक या कितने दिनों बाद 2 आवर्स की एंट्री मिल रही है, और उस 2 आवर के MSS पे अगर आप स्विंग ट्रेड अपनाते हो तो कितनी बार SL हुआ है और कितनी बार टारगेट, और टारगेट का रेशियो क्या है। 90% या उससे ज्यादा की इसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। और 2 आवर्स का जो सिनेरियो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1:5 तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बस आपको इसको सही तरीके से अपनाना है। हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड्स मिलेंगी 2 आवर बेसिस पे, बाकी 15 मिनट बेसिस पे। एक अगर स्विंग ट्रेड चल रही है तो आप आई एम श्योर इंट्राडे के लिए नहीं भागोगे, बट स्टिल अगर आपको दोनों करना है तो अप्लाई कर सकते हो। पहले 2 आवर पे अप्लाई किया और उसके बाद 15 मिनट्स में जैसे ही BOS चलता गया और आप अपनी एंट्री बनाते गए। आई होप ये सेटअप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, इसको टेस्ट करिए। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। यहाँ मैं अपने नंबर छोड़ देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या चार्ट समझते हुए किसी चार्ट पे आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, राइट। और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, स्ट्रैटेजी के रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे। और साथ ही साथ शाम को 5:15 पे हम लाइव भी करते हैं मंडे टू फ्राइडे एट न्यूयॉर्क सेशन। सो अगर आप गोल्ड या क्रिप्टो में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो तो शाम को 5:15 इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव की नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अमेजिंग सेटअप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।